नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हॉरर स्टोरी पर। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपको घूर रहा है, लेकिन जब मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता? अगर हाँ, तो ये कहानी आपको और ज्यादा डराने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। कोलकाता की तंग गलियों से होकर एक संकरी सड़क गुजरती थी जो शहर के शोर शराबे से दूर थी। ये जगह दिन में जितनी व्यस्त रहती, रात होते ही उतनी ही सुनसान हो जाती। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो पेड़ों की टहनियों को हिला रही थी। दूर कहीं एक पुरानी घड़ी ने रात के 11 बजने का संकेत दिया। रामलाल, जो कि 55-60 साल का एक बूढ़ा रिक्शे वाला था, सड़क किनारे अपने हाथ पैर फैलाकर बैठा था। उसकी आंखों में थकान झलक रही थी, लेकिन वो अभी भी किसी सवारी की उम्मीद में था। उसकी पुरानी फटी हुई शॉल उसकी पतली देह को ढके हुए थी। रात के इस पहर आमतौर पर सवारियां नहीं मिलती थीं, लेकिन उसे आज कुछ जरूरत से ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने अपने थैले से बीड़ी निकाली और उसे जलाने ही वाला था कि अचानक एक अजीब सी सरसराहट हुई, जैसे कोई हल्के हल्के कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहा हो। उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। सड़क पूरी तरह वीरान थी। वो हल्का सा हंसा और खुद से बुदबुदाया, रामलाल, बुड़बक मत बन, रात है, हवा चल रही है, पीछे कोई नहीं है। जैसे ही उसने बीड़ी सुलगाई, उसे सामने से एक परछाई आती दिखी। एक महिला धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने सफेद रंग की सूती साड़ी पहन रखी थी और उसके खुले बाल हल्की हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा ज्यादा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सा आकर्षण था। रामलाल के माथे पर शिकन आ गई। इतनी रात गए ये महिला यहाँ क्या कर रही थी? वह उसके पास आकर रुक गई। उसकी आवाज बेहद धीमी और शांति से भरी हुई थी। बाबा, क्या आप मुझे स्टेशन तक छोड़ सकते हैं? रामलाल ने झिझकते हुए उसकी ओर देखा। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, लेकिन उसमें एक अजीब सा खालीपन भी था। इतनी रात गए बिटिया? हाँ, बहुत देर हो गई, मुझे घर पहुंचना है, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। रामलाल को उसकी मुस्कान में कुछ अजीब लगा, पर वो कुछ कह नहीं सका। ये कोई नई बात नहीं थी कि रात में सवारी मिले, लेकिन इस महिला में कुछ अलग था। रामलाल ने अपनी शॉल ठीक की और धीरे से रिक्शे का हैंडल पकड़ा। महिला चुपचाप पीछे बैठ गई। उसकी चाल में कोई आवाज नहीं हुई। रामलाल को लगा जैसे उसने कोई भार महसूस ही नहीं किया। कहाँ जाना है? उसने पूछा। महिला ने धीरे से जवाब दिया, स्टेशन, वहां जहां से हर किसी की यात्रा खत्म होती है। रामलाल को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने पैडल पर जोर दिया और रिक्शा उस वीरान सड़क पर आगे बढ़ चला। सड़क पर सिर्फ रिक्शे के पहियों की चरमराहट और ठंडी हवा की सरसराहट गूंज रही थी। पेड़ों की टहनियां आपस में टकरा रही थीं, जैसे कोई कानाफूसी कर रहा हो। रामलाल ने पीछे मुड़कर देखा। महिला चुपचाप बैठी थी, बिना कोई हिले डुले। उसकी आंखें सीधी आगे देख रही थीं। रामलाल को पहली बार अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कुछ ठीक नहीं था, लेकिन उसने अपने विचार झटक दिए और पैडल मारता रहा। रामलाल का रिक्शा धीमी गति से वीरान सड़क पर आगे बढ़ रहा था। पूरी सड़क पर एक अजीब सा सन्नाटा था। हल्की ठंडी हवा पेड़ों की टहनियों को झकझोर रही थी, जिससे उनके पत्तों की सरसराहट एक धीमे मगर रहस्यमयी संगीत की तरह गूंज रही थी। रामलाल ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। महिला अभी भी चुपचाप बैठी थी। उसकी सफेद साड़ी हल्की हवा में हिल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबी हो या फिर किसी दूसरी दुनिया में खोई हुई हो। रामलाल ने बातचीत करने की कोशिश की। बिटिया, आपका घर स्टेशन के पास ही है क्या? महिला ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन कोई शब्द नहीं बोले। रामलाल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इतनी रात गए सफेद साड़ी में अकेली महिला जो बिना हिले डुले बैठी थी, और उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल में उतर जाता था। जैसे ही रिक्शा थोड़ा आगे बढ़ा, सड़क और भी सुनसान होती चली गई। बाईं ओर पुरानी हवेलियों की टूटी फूटी दीवारें थीं, जिन पर पीपल के पेड़ की शाखाएं लटक रही थीं। दाईं ओर एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसकी जंग लगी लोहे की ग्रिल के पीछे कुछ टूटी फूटी कब्रें दिख रही थीं। रामलाल को यह रास्ता अच्छी तरह याद था, लेकिन आज उसे कुछ अलग सा लग रहा था। हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी हो गई थी। उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। अचानक कहीं दूर से किसी उल्लू की भयानक आवाज आई। रामलाल ने घबराकर गर्दन घुमाई। महिला अब भी वैसे ही बैठी थी। न उसकी साड़ी हिली थी, न ही उसने कोई प्रतिक्रिया दी थी। बाबा, आप बहुत सालों से रिक्शा चला रहे हैं? महिला ने पहली बार खुद से सवाल किया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी कुएं की गहराई से आ रही हो। रामलाल को थोड़ा सुकून मिला कि महिला ने खुद बात की। हाँ बिटिया, बहुत साल हो गए, शायद 30-40 साल हो गए होंगे।
महिला ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन रामलाल को वो मुस्कान कुछ अजीब सी लगी। आपको ये रास्ता याद है? रामलाल ने सिर हिलाया। हाँ बिटिया, दिन में कई बार यहाँ से गुजरता हूँ, महिला ने धीरे से कहा। लेकिन रात में? रामलाल चुप हो गया। सच तो ये था कि वो इस रास्ते से रात में बहुत कम गुजरा था, और जब भी गुजरा था उसे हमेशा कुछ न कुछ अजीब महसूस हुआ था। रिक्शा आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक सड़क किनारे पड़ा एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। उसने दांत निकाल लिए और गुर्राने लगा। रामलाल ने उसे डांटा, लेकिन कुत्ता महिला की तरफ देखकर और जोर से भौंकने लगा। फिर जैसे ही महिला ने उसकी तरफ आंखें घुमाई, वो एक भयानक चीख के साथ दौड़ता हुआ वहां से भाग गया। रामलाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराकर पीछे देखा। महिला अब भी वैसे ही शांत बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें गहरी हो गई थीं। रामलाल ने डर को मन से झटकते हुए कहा, अजीब कुत्ता था, ऐसे भौंक क्यों रहा था? महिला ने धीरे से कहा, कुत्ते अक्सर वो भी देख सकते हैं जो इंसान नहीं देख सकते। यह सुनकर रामलाल के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने खुद को संभाला और पैडल मारता रहा। सड़क के दोनों ओर कोहरे की हल्की चादर बन रही थी। दूर एक बिजली का खंभा जल बुझ रहा था। रामलाल के हाथ अब कांपने लगे थे। उसे लग रहा था कि जैसे वो इस रास्ते पर पहली बार आ रहा हो, जबकि वो यहाँ कई बार रिक्शा चला चुका था। अचानक महिला ने धीरे से कहा, हम पहुंचने वाले हैं। रामलाल ने सिर हिलाया, अभी नहीं, स्टेशन तो अभी बहुत दूर है। लेकिन जैसे ही उसने आगे देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे सड़क के किनारे एक पुराना टूटा फूटा रिक्शा दिखाई दिया, और उसके पास एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। रामलाल का गला सूख गया। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन पीछे की सीट खाली थी। रामलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और शरीर में अजीब सी ठंडक दौड़ गई। रिक्शे के ठीक सामने सड़क किनारे एक पुराना टूटा फूटा रिक्शा पड़ा था। उसके पहिए जंग लगे हुए थे और सीट फटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से वहीं पड़ा हो। लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक चीज थी उस रिक्शे के पास खड़ी सफेद साड़ी पहने महिला की रिक्शा। वह एकदम स्थिर खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल खुले थे और हवा में लहरा रहे थे। रामलाल ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन उसकी रिक्शे की सीट खाली थी। रामलाल के हाथ पांव सुन्न हो गए। कुछ ही पल पहले वह महिला उसकी रिक्शे पर बैठी थी। उसने खुद उसकी आवाज सुनी थी। उसने खुद उसके सवालों के जवाब दिए थे। फिर अब वो कहाँ गई? उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लगा उसका दिल आज सीने से बाहर निकल जाएगा। उसके माथे पर पसीना छलक आया और उसके होंठ सूख गए। बाप रे, ये मैंने क्या देख लिया? वो घबराकर वहां से भागने ही वाला था कि तभी एक मधुर सी आवाज रामलाल के कानों में गूंजी, बाबा, आप डर गए? रामलाल ने कांपते हुए पीछे देखा। महिला फिर से रिक्शे पर बैठी थी। ये तुम अभी तो वहां थी। उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसकी उंगलियां बुरी तरह कांपने लगीं। महिला मुस्कुराई। कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो दिखता नहीं। रामलाल के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। क्या ये सच में कोई भूत है? क्या मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ? उसने खुद को संभालते हुए कहा, बिटिया, तुम अभी यहाँ नहीं थी। तुम कहाँ गई थी? महिला ने उसकी आंखों में सीधा देखा। उसकी आंखें गहरी और काली लग रही थीं, जैसे कोई अंधेरी खाई। मैं तो यहीं थी बाबा, शायद तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई होगी। रामलाल की सांस तेज हो गई। कुछ तो बहुत अजीब था इस महिला में। रिक्शा अब फिर से चल पड़ा था, लेकिन अब माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। चारों तरफ कोहरा घना हो गया था। हवा ठंडी और भारी हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके चारों ओर मंडरा रही हो। दूर मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसमें एक अजीब कंपन था, जैसे कोई अधूरी चेतावनी दे रही हो। रामलाल के मन में अब कई सवाल उठने लगे थे। क्या सच में ये महिला भूत है, या फिर मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ? अगर ये सच में कोई आत्मा है तो मुझे कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके होंठ कांपने लगे थे। तभी महिला ने धीरे से कहा, बाबा, तुम्हें ये रास्ता याद है? रामलाल चौंक गया। क्या मतलब? महिला ने हल्की मुस्कान दी। यही वो रास्ता है जहाँ कुछ साल पहले एक दुर्घटना हुई थी। रामलाल का दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। वो इस सड़क पर कई सालों से रिक्शा चला रहा था, लेकिन उसे कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना याद नहीं आ रही थी। कौन सी दुर्घटना बिटिया? महिला ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सीधे उसकी आत्मा को हिला देने वाला था। एक रिक्शे वाले की मौत हुई थी, ठीक इसी रास्ते पर। रामलाल की सांस अटक गई। तभी बिजली चमकी और चारों तरफ एक पल के लिए उजाला हो गया। रामलाल ने देखा, सड़क के दोनों ओर कई काले साए खड़े थे। वे सभी इंसानों जैसे दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे साफ नहीं थे।
वे सभी भावशून्य थे। रामलाल के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। उसने अपने रिक्शे की गति तेज कर दी। ये सब क्या हो रहा है? महिला अब भी पीछे शांति से बैठी थी और फिर उसने धीमे से कहा, हम मंजिल के और करीब आ गए हैं बाबा। रामलाल ने कांपते हुए आगे देखा। स्टेशन बस अब पास आने ही वाला था। रामलाल के हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि वो कानों में गूंज रहा है। रिक्शा अब स्टेशन के करीब आ रहा था, लेकिन वहां का नजारा कुछ अजीब था। स्टेशन के गेट के पास कोई इंसान नहीं दिख रहा था। प्लेटफॉर्म से आती हल्की रोशनी कोहरे में डूबी हुई थी। कहीं कहीं पर गाड़ियों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन स्टेशन पर एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। रामलाल ने कांपते हुए पीछे देखा। महिला अब भी वैसे ही शांत बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। रिक्शा स्टेशन के गेट के पास पहुंच चुका था। रामलाल ने देखा, स्टेशन की बड़ी घड़ी रात के ठीक 12 बजे पर रुकी हुई थी। सेकंड की सुई एक ही जगह हिल रही थी, आगे नहीं बढ़ रही थी। आज स्टेशन को क्या हुआ? यहाँ तो हमेशा भीड़ होती है। वो घबराकर बोला, बिटिया तुम्हें यहीं उतरना था ना? महिला ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बाबा, लेकिन अभी नहीं, पहले तुम्हें कुछ देखना होगा। रामलाल को अचानक अपने अंदर अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई छूटी हुई याद धीरे धीरे लौट रही हो। महिला ने धीरे से कहा, याद करो बाबा, आखिरी बार जब तुमने इस रास्ते पर सफर किया था तब क्या हुआ था? रामलाल गहरी सोच में पड़ गया। आखिरी बार? लेकिन मैं तो रोज इस रास्ते से जाता हूँ। सच में? महिला की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने रामलाल को भीतर तक हिला दिया। और फिर अचानक रामलाल का दिमाग घूमने लगा, जैसे किसी ने उसकी पुरानी यादों का दरवाजा खोल दिया हो। एक तेज झटका, एक जोरदार टक्कर, एक चीख, सड़क पर पड़ा टूटा फूटा रिक्शा। अचानक उसे याद आया, वो खुद इस सड़क पर एक रात रिक्शा चला रहा था और तभी एक तेज ट्रक ने उसे टक्कर मार दी थी। वो सड़क पर गिर गया था, उसका रिक्शा वहीं टूटा पड़ा था और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। और फिर बस शांति, गहरी डरावनी शांति। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसकी आंखों के सामने स्टेशन का नजारा बदलने लगा। वो अपनी यादों में खोने लगा। अब स्टेशन पर हलचल थी, कई लोग आ जा रहे थे, ट्रेन की आवाजें आ रही थी, लेकिन वहां एक खाली टूटा हुआ रिक्शा भी खड़ा था और उसके पास कुछ लोग किसी चीज को घूर रहे थे। रामलाल ने ध्यान से देखा, सड़क के किनारे एक आदमी गिरा हुआ था। उसका शरीर धूल और खून में सना हुआ था। उसके कपड़े वही थे जो रामलाल ने पहने हुए थे। उसे धीरे धीरे अब सब याद आ रहा था। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या मैं मर चुका हूँ? महिला ने हल्की मुस्कान दी। हाँ बाबा, और मैं तुम्हें यही बताने आई थी। रामलाल कांप उठा, वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके कानों में दूर से लोगों की आवाजें आ रही थीं। बेचारा रिक्शा वाला बहुत बढ़िया इंसान था, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। महिला ने धीरे से कहा, अब तुम्हें मुक्त होना होगा बाबा। इतने दिनों से वह यही सोच रहा था कि वो जिंदा है, लेकिन असल में वो केवल एक अधूरी आत्मा था जो अपने अंत को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए ये रास्ता मुझे इतना अजीब लग रहा था। इसीलिए मुझे स्टेशन कभी वैसा नहीं दिखा जैसा बाकी लोगों को दिखता था। इसीलिए कुत्ते मुझे देखकर भौंकते थे। उसकी आंखों से आंसू बिना रुके बह रहे थे। अब मैं कहाँ जाऊंगा बिटिया? उसने महिला से पूछा। महिला ने मुस्कुराकर कहा, वहीं जहां तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारी यात्रा अब पूरी हो चुकी है बाबा। रामलाल ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का और पारदर्शी होता जा रहा था। स्टेशन की आवाजें अब पूरी तरह गायब हो चुकी थीं। चारों तरफ केवल शांति थी, एक गहरी सुकून भरी शांति। महिला ने धीरे से हाथ बढ़ाया और रामलाल ने उसका हाथ थाम लिया। धीरे धीरे वह धुंध में समाने लगा और फिर एक हल्की रोशनी में विलीन हो गया। रामलाल की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। अगले दिन जब सूरज उगा तो स्टेशन के पास वाली सड़क पहले की तरह सामान्य लग रही थी। रिक्शे चलते दिख रहे थे, लोग आ जा रहे थे, लेकिन अब कोई पुराना टूटा फूटा रिक्शा वहां नहीं था और ना ही कोई सफेद साड़ी पहने महिला। बस एक हल्की हवा चली, जैसे किसी ने मुस्कुराकर विदाई दे दी हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होने वाली है। क्या आप उसे सुनने की हिम्मत रखते हैं? तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप उसे मिस न करें।